आज अपन बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। सिंध से लेकर असम तक इस विशाल मैदान के उच्चावच में महत्वपूर्ण प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के आधार पर इस विशाल मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सिंध का मैदान। सिंध नदी द्वारा निर्मित मैदान को सिंध का मैदान कहते हैं। मतलब ये तो नदी के नाम पर ही इसका नामांकन किया गया है। सिंध नदी के पश्चिम में यह मैदान मुख्यतः बांगर से निर्मित है, जबकि पूर्वी भाग पूर्णतः डेल्टा है। यहाँ जलोढ़, बालू और मृतिका के निक्षेप से बने धरातल पर लंबे एवं संकरे गर्त है, जिन्हें धोरोस कहते हैं। इन मैदानी भागों में कहीं कहीं पर क्षारीय झीलें भी हैं, जिन्हें धाड़ कहते हैं। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा का मैदान। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम, ये 5 नदियां मिलकर इस मैदान को सींचती हैं और इन 5 द्वारा निर्मित मैदान को दोआब कहते हैं। यानी जो मैदान है उनका नाम है दोआब। इन मैदानों में 5 दोआब है। पहला, व्यास और सतलज नदी के बीच बिस्त जालंधर दोआब। दूसरा, व्यास और रावी नदी के बीच में बारी दोआब। रावी और चिनाब नदी के बीच में रचना दोआब। चिनाब और झेलम नदी के बीच 4 दोआब। झेलम, चिनाब एवं सिंधु नदी के बीच में सिंध सागर दोआब। पंजाब की नदियों ने अपने निक्षेपण क्रिया द्वारा इस मैदान में धाए, बेट, चो आदि भू आकृतिक लक्षणों का निर्माण किया है। चो होशियारपुर जिले में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। सतलज तथा यमुना नदियों के बीच का भाग भी पंजाब के मैदान में ही सम्मिलित किया जाता है। घग्गर तथा यमुना नदी के बीच का मैदानी भाग हरियाणा में आता है। यह भाग सतलज तथा यमुना नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। अगला है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस मैदान का डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, जिनमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन, सोन नदियों भी इस मैदान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की तरफ है। गंगा यमुना दोआब एक निश्चित भौगोलिक इकाई है। यह अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ धरातली जलोढ़ की मोटाई 1000 से 2000 मीटर है। इसका सामान्य ढाल दक्षिण की तरफ है। यहाँ पुराने बांगर जलोढ़ से चौपाट उच्च भूमियों का निर्माण हुआ है। ये उच्च भूमियां आसपास के क्षेत्र से 15 से 30 मीटर ऊंची है और स्थानीय भाषा में खोल्स कहलाती है। ऊपरी गंगा दोआब में कहीं कहीं पर वातित भूर भी मिलते हैं। भूर नामक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिहार में इस मैदानी भाग में उत्तर तथा दक्षिण से आने वाली नदियों ने पंखनुमा शंकुओं का निर्माण किया है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। असम में धुबरी से सदिया तक 640 किलोमीटर लंबाई तथा 90 से 100 किलोमीटर चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान विस्तृत है। यह संपूर्ण मैदान ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित है।